काल आप सबको मेरा प्यार से दिल से सलाम है। सो डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टली कम टू द अपडेट्स। जैसे कि अभी आप सबको मालूम है कि मैं स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन करके चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 6 वर्ष लगे हैं। तो हम 6 वर्ष की एक जर्नी जीने के बाद आज यहाँ पर पहुंचे हैं। हम सक्सेस हैं या फेलियर हैं, ये आज डिसाइड नहीं किया जा सकता। सक्सेस और फेलियर ये आपको पता चलेगा आज से ठीक 6 महीने बाद और 1 साल के बाद। आज बहुतों के मन में बहुत से तरीके के रूमर्स हो सकते हैं या क्वेश्चन हो सकते हैं या कई चीजों को लेकर डाउट हो सकता है। बट जब सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन होंगी और इंप्लीमेंटेशन के बाद जब उसकी आउटपुट आएगी, तब पता चलेगा कि क्या जो आज प्रोजेक्ट डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम पहले ही शक की निगाह से देखना शुरू करते हैं तो उसकी क्वालिटीज को हम अपने दिमाग में आने ही नहीं देते। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि जो हमारी प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी और बहुत सारी चीजों को उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं और एनएफटीज मेटावर्स में ले जाके प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं। देखो, सबका अपना एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। सबका सबका अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। वो जितने भी सभी है ना, जिनको लगता है ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, अगर वो 5 मिनट के लिए कुर्सी बदल के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि बिना प्रेशर के किसी के ऊपर कोई कमेंट कर देना, कोई तंज कर देना बड़ा आसान होता है। और अपनी टीम के लाखों लोगों को लेके चलना, आज घर में अगर 5 मेंबर हैं तो वो 5 मेंबर एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते। 4 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, वो एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते। तो अगर आज हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें जिसके अंदर 8 तरह के प्रोजेक्ट और 1.5 मिलियन से बड़ी कम्युनिटी, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी सेटिस्फाई हों। लेकिन हमें एक्शन जरूर ऐसे लेने चाहिए जिसमें सबके मन को एक सेटिस्फेक्शन हो। चाहे वो किसी का मन 50% सेटिस्फाई हो, चाहे किसी का मन 1000% सेटिस्फाई हो, लेकिन एक्शन ऐसे होने चाहिए जो किसी एक इंडिविजुअल को देख के ना लिए जाएं और वो एक्शन प्रोजेक्ट के एंगल से सबके फायदे का होना चाहिए। और सबके फायदे का मतलब होता है जिसमें प्रोजेक्ट भी और प्रोजेक्ट के यूजर भी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम एक दूसरे से हैं। यानी कि प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लोग यानी कि यूजर्स, अकेला प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर सकता, अकेले यूजर्स कुछ नहीं कर सकते। ये एक सही कॉम्बिनेशन होता है। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो भी डिसीजन लिए हैं, बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद और बड़े एनालिसिस करने वाले बड़े डेवलपर्स के साथ हमने ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके फिर आज हमने ये डिसीजन लिए हैं। जो डिसीजन अब हम ले चुके हैं, जो हमने लास्ट 22 की मीटिंग के अंदर डिस्कस किया था, जो कि मैं अब्रॉड से आप लोगों के साथ लाइव था, इवेंट चल रहा था कोर मैनेजमेंट, संजीव जी का, प्रदीप जी का, वहां पे। तो वहां से हमने लास्ट प्रेजेंटेशन ली थी। तो अब वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन लिए टाइम हो चुका है। तो अब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जिसके अंदर जो जो चीजें हमने तब कही थी वो सारी चीजें आज प्रैक्टिकल हो रही हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम किसी को इमीडिएट इफेक्टिव मोड के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो टेक्नोलॉजी है, अगर कोई भी बग आता है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो बग आपका इमीडिएट सॉल्व होता रहेगा और चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी। ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई क्योंकि एकदम इमीडिएट ट्रैफिक आ गया, तो इमीडिएट ट्रैफिक किसी भी वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो वो एकदम स्लो हो जाती है, कोई एरर शो करना शुरू कर देती है। तो अगर इमीडिएट किसी को भी कोई एरर नजर आता है,
डोंट नीड टू वरी, जस्ट वेट। मगर ये वेट का मतलब नहीं है कि वो 2 दिन 3 दिन के बाद आए दोबारा, नो। वेट करे 6 आवर 8 आवर या नेक्स्ट डे की वेट करे और अपने उस टास्क को एग्जीक्यूट करे जो वो टास्क कर रहा था। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हर तरह की चैलेंजेस यहाँ पे, हर तरह के टेक्निकल चैलेंज भी हो सकते हैं और भी र्यूमर्स के चैलेंज भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के चैलेंज हो सकते हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर। जो हम ये डिसीजन ले चुके हैं, ये एक ऐतिहासिक डिसीजन है, क्योंकि इस डिसीजन के 360 डिग्री एंगल के ऊपर कई तरह विचार किया गया है, कई एंगल से इसे विचार किया गया है कि क्या ये हमारे यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। जो लोग टेक्निकल तौर पे RWA के नाम को जानते हैं या RWA प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, उनके मन में अकस्मात से ही बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने पहली बार सुना है, उन्हें नहीं पता कि RWA प्रोटोकॉल क्या चीज है। और जहां पर MSV प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो अपने आप में एक लाजवाब चीज है। RWA प्रोटोकॉल यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट, और जो हमारा प्रोजेक्ट है यानी कि मेटासोइलवर्स, जिसका हम MSV प्रोटोकॉल के नाम से हम RW के अंदर जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप हमारे ट्रेनर्स से ज्यादा संपर्क करें, अपनी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स बढ़ाएं, ताकि आपको समझ में आए कि RWA क्या चीज होती है, RWA किस तरीके से और क्रिप्टो की दुनिया के अंदर एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है, और क्यों RWA के ऊपर ट्रस्ट का जो स्तर है, लेवल है, वो और प्रोजेक्ट से ज्यादा या और टोकन और क्वाइन से ज्यादा होता है। तो RWA ऐसा कैसा प्रोटोकॉल है, ये चीजें हमें समझने पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्थ में ट्रेनिंग्स लेने पड़ेंगी, क्योंकि जब आप डेप्थ में ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अगर आप अभी सोचो कि मैं आपको ट्रेनिंग दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको ट्रेनिंग्स, देखो, मैं इतना जानता हूं कि क्यों एक आदमी पीछे रह जाता है और क्यों एक आदमी आगे बढ़ जाता है, जब पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, स्कूल वाले सब एक जैसे होते हैं। उसकी वजह होती है मेरा खुद का इंटरेस्ट, मेरा खुद का कितना ज्यादा मैं इंटरेस्ट अदा करता हूं उस प्रोजेक्ट के प्रति। क्योंकि हम स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो कर नहीं रहे, ये तो जीवन की एक लड़ाई है, जिसके अंदर पढ़ाई भी है, बिजनेस भी है, पैसा भी है, रूमर्स भी हैं, अपडेट्स भी हैं, अपग्रेडेशंस भी हैं, सब कुछ है। राइट। और आज हम जहां पर भी हैं, उसकी वजह है जो हमने शुरू में एक नारा दिया था, टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड। तो अगर आज हम कहीं पर भी हैं, तो टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड में अपग्रेडेशंस की बदौलत है, क्योंकि हम समय पे अपने आप को अपडेट करते रहे या अपग्रेड करते रहे। मैं लास्ट मीटिंग के अंदर भी एक बात कही थी कि मैं पिछले 20 साल में अगर नजर घुमाऊं, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलता हमें जो ये कहता हो कि मुझे काम करते 20 साल हो गए, या 10 साल हो गए, या 5 साल हो गए, या 3 साल हो गए, और वो आज भी मार्केट के अंदर खड़ा हो। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह, क्योंकि उनके पास टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड आर्टिफिशियल मोड में है और अपग्रेडेशंस का कुछ भी पता नहीं है। दे आर प्योरली नेटवर्किंग मोड, उनके पास कोई कॉर्पोरेट्स आइडियाज नहीं है, कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। इसीलिए कोई भी हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देख पाते जो पिछले 5 साल या 7 साल से चल रहा हो। इवन सम टाइम हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे कंपटीशन में है और ये हमें बीट कर देगा, और ये बस बीट कर देगा, जैसे ही हमें ये फीलिंग आती है, और वो एकदम मार्केट से गायब हो जाता है। क्या वजह है? तो ये सारी रिसर्च एंड एनालिसिस है। सो डियर फ्रेंड्स, पहले तो विश्वास रखें, बीते 6 वर्ष के अंदर जो कुछ हुआ, वो अगले 6 वर्षों में या 60 वर्षों में ना हो। हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को अपनी गलती और अपने एक्सपीरियंस जो उसने मार्केट के अंदर लिया, उससे सीख के अपनी डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। केवल डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा। पिछले 6 वर्ष में जो कुछ घटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉफिटेबल या लॉसेस या जो कुछ भी था, अब वो उस लेवल पे कभी भी किसी का लॉस ना हो, इसलिए हमने मेकाई का डेवलपमेंट और कंटिन्यू अपग्रेडेशन किया है। सो डियर फ्रेंड्स, RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट, मैं इसे थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा RWA के बारे में, क्योंकि जैसे हम इसके वर्ल्ड को, इसके मीनिंग निकालते हैं RWA का,
तो रियल वर्ल्ड एसेट यानी कि वो एसेट जो रियल में वर्थ रखती हो, दुनिया का रियल वर्ल्ड एसेट। तो यहां पर RWA को बहुत से लोग फिजिकल एसेट्स के साथ भी कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड के टॉप 10 एसेट्स को यानी कि RWA प्रोजेक्ट को स्टडी करोगे, जैसे मैंने लास्ट एक मीटिंग के अंदर भी बताया था कि RWA रियल वर्ल्ड एसेट, तो वो RWA जो प्रोटोकॉल है ये वर्चुअल एसेट्स के ऊपर भी डिजाइन हो सकता है। जैसे चेन लिंक, RWA का आज नंबर 1 रैंक है उसका RWA के अंदर, तो चेन लिंक भी अपने आप में वर्चुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने RWA को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओंडो है। इसी तरीके से मार्केट के जितने टॉप 10 थे, हमने उनका एग्जाम्पल भी लिया और कंपैरिजन भी। एल्गोरेंड है, XDC है, क्विंट करके एक है, QUANT करके, एंड द क्विंट उसे बोलते हैं, मेकर है, पैडल है, रिजर्व राइट्स हैं, पलम करके है। सो वर्ल्ड के टॉप 10 के साथ भी हमने कंपैरिजन करके देखा कि आज हम कहां पे स्टैंड करते हैं। तो पहली चीज कि जो RWA प्रोटोकॉल है वो वर्चुअल एसेट बेस भी होता है और फिजिकल एसेट बेस भी होता है, ताकि आपसे अगर काउंटर क्वेश्चन किया जाए तो आपके पास उसका एक प्रैक्टिकल आंसर विद एग्जाम्पल होना चाहिए जो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी RWA प्रोटोकॉल वर्चुअल एसेट्स पे भी ऑलरेडी डिजाइन होते हैं। तो RWA जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज टोटल बेस्ड ऑन मेटावर्स। मेटावर्स के बारे में अगर आपको, जो नए लोग हैं, अगर उन्हें नहीं पता है तो वो ट्रेनर से रिक्वेस्ट करके मेटावर्स की प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट 500,000 पार्सल्स जो हमारे हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, 50 इंडस्ट्रियल जोन हैं, और हर इंडस्ट्री हर जोन में कितने पार्सल्स हैं, कैसे करके कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर, ओशन फार्मिंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, Web 3 की दुनिया में, और जो 50 इंडस्ट्रियल जोन है किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मार्केट के अंदर सिर्फ एक एक इंडस्ट्री के ऊपर ही पर्टिकुलर, सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर ही पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट बनाया जाता है, केवल एक इंडस्ट्री के ऊपर प्रोडक्ट बनाया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे प्रोडक्ट को देखें तो 50 इंडस्ट्रीज को ये अपने अंदर समाता है। या तो मार्केट में गेमिंग जोन के ऊपर चल रहा है, या तो ई कॉमर्स के ऊपर चल रहा है, राइट, या सिर्फ AI के ऊपर चल रहा है। मगर आपका खुद का जो अपना MSV का मेटावर्स है, ये 50 डिफरेंट काइंड ऑफ लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है। और जहां तक है कि दिसंबर 2025 के अंदर हम अपने पार्सल्स की डिलीवरी फिजिकल देना शुरू कर देंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीट आवर डेवलपमेंट। हम अपनी डेवलपमेंट के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए हमने इसका RWA प्रोटोकॉल बनाया, रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल बनाया। तो अभी तक जितनी भी हमने अपने पार्सल्स के अगेंस्ट NFTs इश्यूज की थी, हम उसको माइग्रेट कर रहे हैं RWA प्रोटोकॉल के अंदर। तो अगर किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो जाहिर सी बात है उसके पास NFT होने चाहिए MSV की, जो हमने पहले अलॉट की थी। तो आज आप उस NFT के बदले में RWA के जो हमारा एयर ड्रॉप होने जा रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एयर ड्रॉप की जो वैल्यू है, क्योंकि 100 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई रखी गई है, एंड डेसिमल्स 00 इसकी जो वैल्यू रखी गई है, तो सभी को हमने लास्ट टाइम भी जो था मीटिंग के अंदर क्लियर कर दिया था कि जो एक रुपया होता है उसको, एक रुपये को 100 पैसा में उसको कन्वर्ट किया, या उसकी यूनिट्स किए जा सकते हैं। तो एक रुपए में 100 पैसा यानी कि डेसिमल्स, डेसिमल्स 0013 3 डेसिमल्स में हम एक रुपए को ब्रेक कर सकते हैं। तो जिन्हें मालूम है ERC 20 प्रोटोकॉल के बारे में, तो उसको मालूम है कि आप एक रुपए को तो सिर्फ 3 हिस्सों में, यानी कि माइक्रो में अगर मैं बात करूं तो 3 ही 0.003 यूनिटाइज कर सकते हो। बट ये केवल और केवल AI की दुनिया, या आप कह सकते हो क्रिप्टो की दुनिया, ब्लॉकचेन की दुनिया में ही पॉसिबल है। तो आप हमारे जो MSV प्रोटोकॉल है, ERC, ये हमारा बाइनांस स्मार्ट चैन के ऊपर है, तो BSC ये 20 प्रोटोकॉल है, तो इसे
20 यानी कि डेसिमल्स से लेके 20 यूनिट्स तक आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो जो हमारी वैल्यू है, यानी कि तीन तरह की वैल्यू होती है किसी भी, अब मैं कहूंगा डिजिटल एसेट की, जब वो मार्केट के अंदर आता है। एक, उसका बेस वैल्यू, जिस बेस वैल्यू पे उसको मार्केट को सबसे पहले दिया जाता है, या इनिशियल वैल्यू भी कह देते हैं, या बेस वैल्यू कह देते हैं, जब उसको बनाया जाता है, राइट। जैसे इनिशियल क्वाइन ऑफर में भी इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसकी, विदाउट ट्रेड, वो वैल्यू जो होती है बेस वैल्यू, उस वैल्यू पे दिया जाता है। दूसरी वैल्यू होती है लिस्टिंग वैल्यू। तो अमूमन जो लिस्टिंग वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू से ज्यादा होती है। और तीसरी वैल्यू होती है ट्रेडिंग वैल्यू, क्योंकि पहले बेस वैल्यू पे अलॉट होगा, फिर लिस्टिंग वैल्यू पे वो लिस्ट होगा, और फिर उसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो जाहिर सी बात है, उसमें ट्रेड शुरू होगा, बाय सेल शुरू होगा, तो उसका जो फाइनल प्राइस होता है दैट डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग वैल्यू। तो तीन तरह की वैल्यू होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है। सो नाउ करंटली जो हमारा एमएसवी प्रोटोकॉल है, इसकी टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, एंड द वैल्यू यानी कि इसका बेस वैल्यू है 0.00900 डेसिमल्स, 20 डेसिमल्स तक इसकी वैल्यू है। तो 0.009 सेंट है इसकी वैल्यू। अगर मैं सेंट्स में बात करूं तो 1 सेंट से भी बहुत कम है, यानी कि 1 सेंट से भी बहुत कम है। डेसिमल्स 009 इसकी वैल्यू शुरू होती है। तो और 100 बिलियन की सप्लाई है। तो तकरीबन टोटल जो वर्थ बनता है वो $900 मिलियन के करीब इसका टोटल नेटवर्थ बनता है, जिसमें से अप्रोक्स अंदाजा 5,000 करोड़ रुपए का कंपनी कह रही है कि हम एयर ड्रॉप करेंगे। तो एयर ड्रॉप किसको करेंगे? जिसके पास एनएफटी है, या हमारी इन्फ्लुएंसर्स की टीम है, या बड़े कॉरपोरेट्स की स्ट्रेटेजी है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जिनके पोर्टफोलियो के अंदर आपको हमारा प्रोजेक्ट विजिबल होगा। अब वो बड़े कॉरपोरेट्स वो हैं कि अगर किसी एक बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो में भी दिख गया तो इसकी वर्थ अपने आप में बड़ी होगी। और अब ये मीम क्वाइन नहीं है, इट्स अ रियल वर्ल्ड एसेट, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। जिस आइडिया को लेके हम चले थे, उसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करके अब उसको जब अपग्रेड करके हमने मार्केट को दिया, तो ये अपने आप में अब ये बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही स्टेबल चीज जो है हम डिजाइन कर चुके हैं, जिससे हमारी कम्युनिटी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेनिफिट होगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो मेच्योरिटी, प्री मेच्योरिटी एंड द करंट वैल्यू को एंटरटेन और एंजॉय कर पाएंगे, और जो ड्रीम्स वो देखे थे वो अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाएंगे।